जेल में नाहक कैद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपनी कौम के नाम पैगाम। अपनी कौम को एक मरतबा फिर याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद और जुडिशल कम्प्लेक्स वाक़यात में मुझे कत्ल करने की 2 मरतबा कोशिश की गई थी। वज़ीराबाद वाक़े की CCTV फुटेज ISI ने चोरी की। जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को ISI ने संभाल लिया था। अब एक मरतबा फिर से इनकी टांगे कांप रही हैं। बुकलाकर इन्होंने जेल से सख्ती बढ़ा दी है। मेरे साथ तैनात अमला जो चेक करता था कि खाने में जहर तो नहीं को 4थी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। मुझे जिस सेल में रखा है वो ओवन की तरह गर्म है, इसलिए पसीना आता है, मगर इन तकालीफ के बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। जेल के मुझसे मुतल्लिका तमाम इंतजामी अमूर ISI कंट्रोल करती है। दोबारा कह रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और DG ISI जिम्मेदार होंगे। बुशा बेगम के कमरे में भी चूहे हैं। जब नमाज पढ़ती है तो चूहे गिरते हैं। 3 महीने से चूहों के बारे में शिकायत कर रही है। अब अदालत को आगाह किया है। जलसा मुलतवी करने की वजह पहले ही बयान कर चुका हूँ। इसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से कोई ताल्लुक नहीं। ये सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है। मैं तो उनकी खबर तक नहीं पढ़ता। मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अगर इनसे बात होगी तो सिर्फ मुल्क और आईन के लिए होगी। जैसे इसराइल फलस्तीन को कह रहा है कि माजी में जुआ उसको भूल जाएं, आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। अमन अमान इंसाफ से आता है। मशीकी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। आप जिस कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं इससे कबल इंसाफ तो करें। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल हो सकती है, इंसान नहीं। बांग्लादेश में क्या हुआ? आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वजीर आजम के थे, मगर अवाम निकली तो अपना हक हासिल कर लिया। यूरोप को देखें, इसने कितने फौजी ऑपरेशन किए। आप जो मर्जी कर लें। 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ्फुज़ देते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल 9 मई की आड़ में अवाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन अवाम ने अपनी राय का भरपूर इजहार करते हुए हर बयानी को मुस्तरद किया। दूसरी जानिब फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी, जिन्हें इदारों में इस्लाहात से कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने सिर्फ कर्ज लिए, जिससे महंगाई बढ़ रही है। तमाम असासे बैरून मुल्क होने के बायस इन्हें पाकिस्तान की तरक्की या तनज़्ज़ुली से कोई लेना देना नहीं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी और मजीद महंगाई का दौर आ रहा है। शौकत खानम के CEO ने बताया कि प्रोफेशनल्स के बाहर जाने से इदारा चलाने में मुश्किल हो रही है। मंसूबाबंदी और इस्लाहात सिर्फ मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है। अगर अवाम तनकीद करे तो ये डिजिटल दहशतगर्द बना देते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो अवाम ने एहतजाज किया, उन्हें ये तनकीद बर्दाश्त नहीं। अब अवाम अपनी मुश्किलात की शिकायत ना करे। इन सब मसाइल का जिम्मेदार भी कौम एक खास इदारे को समझती है। मुझे मुल्क की फिक्र है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं। मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। मेरी अपील है कि फौज हम सब की है। मुल्क को मजबूत इदारे की जरूरत है। जो हो रहा है ये खुदकुशी है। मोहसिन नकवी ने दुबई में बीवी के नाम पर $5 मिलियन की मालियत की जायदाद बना रखी है। ये गंदम स्कैंडल में मुलविस है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाया। क्या काबिलियत है इसकी? क्रिकेट तबाह कर चुका है। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। हर रोज KP और बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं। पंजाब पुलिस को तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया है, जिससे चोर और डकैत इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो अब पुलिस को ही शहीद और अगवा करना शुरू हो गए हैं। सिफारशी मोहसिन नकवी 2008 का नैबज़दा है। क्रिकेट वाहिद खेल है जिसे पूरी कौम टीवी पर बड़ी दिलचस्पी से देखती है। ताकतवरों ने अपनी इजारादारी कायम करने के लिए एक सिफारशी को लाकर क्रिकेट भी तबाह कर दी। पहली दफा ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप में पहले 4 और T20 की 8 टीमों में जगह ना बना सकी, और फिर कल बांग्लादेश से टेस्ट मैच भी बुरी तरह शिकस्त खाकर नई तारीख रकम कर दी।
2.5 سال قبل اسی ٹیم نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا کہ اتنی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ آج بنگلہ دیش سے بھی 10 وکٹوں سے ہار گئے۔ اس سب کی وجہ سے سارا نزلہ ایک ادارے پر گر رہا ہے۔